हेलो गाइस। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सावरिया। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो आज का हम चैप्टर पढ़ने वाले हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप जल्दी से लाइव आ जाओ, बाद में आपको थोड़ा क्विज दूंगा। आप बताना आज का चैप्टर क्या होने वाला है। उसके बाद एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, मतलब स्टोरी से आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर, सीधा स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आप जल्दी से पहले लाइव आ जाओ, अपने दोस्तों को लेके आ जाओ कि सर की क्लास आ चुकी है। आपको रीड की जो भी मैं मैथ में चाहिए वो सारी तैयारी करवा दूंगा। मैं आपको प्रीवियस से पेपर अलग से भी करवाऊंगा और कुछ मॉडल पेपर मॉक टेस्ट हो तो वो भी करवा दूंगा। तो उसकी टेंशन मत लो आप। मतलब मैथ में मैं कुछ भी रहने नहीं दूंगा। अगर आपने पढ़ लिया एक बार ढंग से तो आप कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 30 सही कर सकते हो। इतना ईजी क्वेश्चन आते हैं, रीड में सोच नहीं सकते आप। बस एक दो चैप्टर आएंगे मुश्किल, वो आपका आता है जियोमेट्री में आता है, बस उसको ढंग से पढ़ लेना जियोमेट्री में। उसके अलावा कोई इसमें टफ नहीं है, एकदम नॉर्मल होता है। ठीक है, तो जो आपका पजल क्या है, पजल आपका है इंग्लिश प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा और भाग, ये आपका चैप्टर का नाम है। बताओ आप क्या चैप्टर है ये। सब सोचो, सर भी सोच रहे हैं, आप बताना फिर। कई बच्चों को पता लग रहा है, ठीक है, उन्होंने सुना है, ये कहानी सुनी है। चलो मैं आपको बताता हूं इंग्लिश और मैथ में रिलेशन कब आता है। अपन देखते नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई क्या है, इंग्लिश है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था मतलब सर ये इंग्लिश मैथ सेम ही है क्या सर, इसमें एक्स वाई कैसे आ रहा है मैथ में। तो वो सेम नहीं, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए मैंने लिखा था ये क्या है, इंग्लिश है, और ये बीच की क्या होती है, संक्रियाएं होती है, मतलब गणितीय संक्रियाएं। तो मैंने लिखा था। तो इसको पूरे चैप्टर को क्या कहते हैं, करेक्ट, एल्जेब्रिक। इसको आप कहते हो गणित, हाँ गणितीय नहीं कहते इसको, सॉरी, एल्जेब्रिक कहते हैं इसको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं बीज गणितीय। बीज गणितीय, बीज गणितीय संक्रियाएं। जो आप इस नाम से ना जानते हो वो ऐसे जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, जो ये होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं, बीज गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। मतलब कोई नाम से ना जानता तो वैसे जानता होगा। तो ये आज हम चैप्टर पढ़ने वाला। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके है ना, मैंने देखे हैं जब तक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल आते हैं, मतलब आपको एकदम सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले हम कुछ इनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आई होप सबको पता होगा, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। और मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूलों से हम स्टार्ट करते हैं। तो अपना चैप्टर हो गया बीज गणितीय संक्रियाएं, तो इसको बीज गणितीय लिख देते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है वो लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, बताओ आप सब। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि दो एग्जाम में सिर्फ ये की क्वेश्चन आया है। इसमें यह भी नहीं पूछा कि फॉर्मूला बताओ, उसने तो और ही सिंपल पूछा है। मैं आपको आगे वो बताऊंगा। उसने एक में क्या पूछा है कि ये क्या इसके बराबर है, नीचे ऑप्शन थे 4, सत्य है, असत्य है, सी ऑप्शन था इनमें से दोनों असत्य है, डी ऑप्शन था दोनों ऑप्शन सत्य है। तो वो बताना था, इसी पे क्वेश्चन आया था। एक दूसरा क्वेश्चन आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से सिर्फ एक यही, मतलब इसके फॉर्मूले के 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें एक ये था और 3 अलग अलग थे। तो मतलब इसी पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने, इतना इजी आता है। ठीक है, सेकंड ये फॉर्मूला याद रखना। सेकंड फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको बताइए कि a स्क्वायर बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा
ए माइनस ए प्लस बी का क्यूब बताओ आप, और चौथा भी बताना आप ए माइनस बी का क्यूब। बताओ जल्दी से क्या इसके आंसर आएंगे। मतलब आपको मोस्टली क्यूब तक स्क्वायर तक पूछेगा। क्यूब अगर बहुत ही रेयर चांस में आपसे पूछा जा सकता है, मोस्टली आपको स्क्वायर तक ही पूछेंगे। मतलब इनका बताओ आप, तो जल्दी से दोनों कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करो। बढ़िया, मतलब लगभग आंसर सही है। तो क्या ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब करेक्ट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल सा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये इनके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, यार आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे फॉर्मूले सीखते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा देता हूं। तो आपका जो पांचवा फॉर्मूला वो क्या है, वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बताओ जल्दी से। छठा फॉर्मूला बताओ आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सातवां फॉर्मूला बताओ आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। या फॉर्मूले बताओ। फिर आठवां फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं अलग से डिस्कस कराऊंगा। उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले आप तीन बताओ। जल्दी से बस कमेंट करते रहो, जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, इनका आंसर आपको पता है, मुझे पता है, आप उनका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। सही है, बच्चों का आंसर सही आ रहा है। तो इसका क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी करेक्ट है। इसका क्या होगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे तो आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। ये इसका फॉर्मूले होते हैं। तो ये सातवां फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले हो रहे, लिख लो इनको। फिर हम आठवें फॉर्मूले चलते हैं, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उसको हम थोड़ा आराम से समझेंगे, थोड़ा ढंग से समझेंगे उसको। चलो लिख लिया सबने, हाँ कर दो, हाँ ना, बढ़िया लिख लिया सबने। चलो हमारा आठवां फॉर्मूला देखते हैं। आठवां फॉर्मूला ये अच्छा फॉर्मूला है, क्वेश्चन में मतलब पूछा जा सकता है। क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3abc। ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब आपके मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें ये आएगा, ये ना इसमें आएगा, आगे आपका चैप्टर आएगा फैक्टर, उसमें भी काम आएगा। आगे आपका चैप्टर और भी आएंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड, उसमें काम आने वाला है। तो दोनों चैप्टर में काम आता है, और में भी आता है, लेकिन दो में प्राय काम आता ही आता है। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में तो काम आता ही है, ज्योमेट्री में भी बहुत बार आता है। तो लिख लो इसको, लिख लिया। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, क्या बोला, अगर यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। इसी फॉर्मूले से आपको बताना है, बताओ जल्दी से क्या मान होगा।
बिल्कुल, बच्चों का आंसर सही है सर, ए 3abc मान आएगा। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो या तीनों बराबर हो तब भी इसका मान यही आता है। ये ध्यान रखना कि तीनों बराबर हो या तीनों का जोड़ 0 हो तब मान a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc आता है। ये 8वीं प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको बहुत बार क्वेश्चन ये दो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी आगे एग्जाम में, तो इनको आप थोड़ा इसको कंठस्थ कर लेना। मैंने दो प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट बताई थी, पहली और ये 8वीं, तो दो को तो आप कम से कम याद रख ही लेना। चलो फॉर्मूला लिख लो। फिर हम देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लड्डू क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और एक बोनस क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब उस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब फ्यूचर में वो आपको बोनस बताऊंगा। 2 क्वेश्चन आते हैं, लड्डू क्वेश्चन और एक अच्छे क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहले लड्डू क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो, इतने में मैं लड्डू क्वेश्चन आपको बताता हूं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वहां पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या है, उसमें ए ऑप्शन दे रखा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन दे रखा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लेस देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका तीसरा ऑप्शन। और डी ऑप्शन दे रखा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या आप मुझे बताओ जल्दी से। मुझे आप जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम एकदम इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ बच्चों जल्दी बताओ। काफी बच्चों का आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्या ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पता है आपको a माइनस बी का उसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो लिखते हैं, बताना मुझे आप। क्वेश्चन तो आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके आपके ऑप्शन दिए, यह क्या है, सर्व समीका है, सर्व समीका। सेकंड, ये समीकरण है। फिर आपका लिखा है सी, ए और सी ऑप्शन क्या है, सही है। ए और है ना आपका, देखो वेट अ मिनट, ए तथा सी, ए तथा बी ऑप्शन आपका सही है, और यहाँ पे डी में लिखा है ए तथा बी गलत है। तो बताओ आप इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये इक्वेशन दी गई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, ये एक सर्व समीकरण है, ये एक समीकरण है, ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है और ए और बी दोनों ऑप्शन गलत है। तो बताओ इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है। ये क्या आप बताओ मुझे इन 4 ऑप्शन में से।
बढ़िया, करेक्ट आंसर, सी आपका आंसर करेक्ट है। पहली बात, समीकरण कैसी हुई? समीकरण का मतलब क्या होता है कि दो पदों बीच में बराबर आ जाए, सही बात है, बिल्कुल। सर्वसमी का मतलब क्या होता है कि ये इसके क्या बराबर हो। देखो दो टर्म होती है, सर्वसमी का और होती है एक समरूपता। समरूपता जैसे आपको मैं इसको, तो ये ज्योमेट्री की चीज़ है, मैं उससे समझाता हूँ। देखो ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, तो जब ऐसे होना, ये क्या समरूप है, मतलब दोनों का रूप समान है, लेकिन सर्वसमी का सारी समीकाओं से बराबर हो, सर्वसमान। सर्वसमान मतलब ये अगर एक ऐसा है ना, तो दूसरा जो त्रिभुज होगा ना वो भी सेम टू सेम होगा, उसके सारे कोण बराबर होंगे, उसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, तब वो दो त्रिभुज सर्वसमिका कहलाएगी। अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं, वो समान दिख रहे हैं, तो वो समरूपता होगी, सर्वसमिका नहीं होगी। तो सर्वसमी मतलब क्या, दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या बराबर है, इसलिए ये सर्वसमिका भी है, समीकरण भी है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन क्या आपके सही है। तो ये आप पॉइंट याद रखना, आगे आपका काम आएगा। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिया, हाँ या ना? वेरी गुड, नोट कर लिया। चलो देखते हैं इसको आगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो मैं लड्डू क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे अच्छे दिन आने वाले वैसे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गांव की क्वेश्चन दिया, गांव की जनसंख्या, मतलब 10 साल में जनसंख्या गणना की जाती, तब बोला है कि इतनी है। अब दिख रहा होगा 78,692 है। तो उसमें बताया है इन्होंने, पुरुष है ना वो है इतने, और जो स्त्री है, स्त्री बोल सकते हो, महिलाएं बोल सकते हो, वो इतने। तो बोला है कि बच्चे कितने हैं, मतलब बच्चे की संख्या कितनी है, मतलब कितने बच्चे इस गांव में रहते हैं। तो बताओ जल्दी से। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चों का आंसर भी आ गया, तो निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है कि देखो, कुल जनसंख्या दे रखी है हमें 78,692 है, उसमें पुरुष कितने, 29,642 और स्त्रियां 28,167। तो अगर इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें घटा दूं, तो मेरे पास कितने जो बचेंगे वो क्या होंगे, सारे बच्चे होंगे। तो सिंपली क्या करना है, पहले इनको जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। 29642 28167 9 4 0 हासिल भाई 1, ये 8 9 8 17 हासिल भाई 1 2 2 4 1 5। इसमें से घटाना है, इसमें से कितना घटाना है, इतना घटाना है। 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो 12 हासिल लेंगे, तो 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे आपका 9 है तो 9 हासिल लेते तो 1 बचेगा 8, इधर 6 से 8 जाएगा नहीं, हासिल लेने पड़ेगी, 16 से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचेगा 7 तो 0, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो क्या आएगा 20,883 क्या बच्चे हैं। इतने पुरुष है उस गांव में, इतने स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, इतने बच्चे हैं। तो सभी आंसर सही है एकदम। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है लगभग ने सभी आंसर सही दिए हैं, बढ़िया है। तो इस चैप्टर के आपके नंबर आ गए। अच्छे क्वेश्चन तो मतलब बहुत रेयर चांस में है, वरना ये आएंगे आपके लड्डू क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन तो बहुत रेयर चांस है, मान लो कुछ भी अगर नहीं देने, उसको अगर मन में आ जाए एग्जामिनर को मुझे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देना है, मुझे इसको मतलब ऐसा क्वेश्चन देना है, कर ही नहीं पाए, तब आएंगे, वरना तो आपका यही क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन और आया था, वो मैं आपको वो आपको मैं आपको करवा देता हूँ, अब उसको कर लो, क्या दिक्कत है। मैं आपको लिख देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। कर लिया? चलो
क्या आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या है, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है, 54 स्टूडेंट है। यदि छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या की 4/5 गुना है हो तो हमें बताना है कि छात्रों की संख्या कितनी है। छात्रों की संख्या कितनी है, बताओ जल्दी से। छात्रों आप समझते हो, गर्ल्स, और यहाँ पे छात्र वो मतलब बॉयज। तो बताओ कि एक कक्षा में 54 कुल विद्यार्थी हैं, उनमें से छात्राएं मतलब गर्ल्स की संख्या छात्रों की संख्या मतलब बॉयज की संख्या की 4/5 गुनी है। तो बताओ उस कक्षा में छात्रों मतलब बॉयज की संख्या कितनी होगी। जल्दी से कमेंट करो आपका आंसर जो भी आ रहा है, फास्टली करो इस क्वेश्चन को। फिर अपना सेकंड सेगमेंट स्टार्ट करें, तो लड्डू कुछ यहाँ पे खत्म करते हैं, दूसरा स्टार्ट करते हैं। थोड़े और भी ले लेते हैं लड्डू कुछ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करवाते हैं। करेक्ट, सभी आंसर सही आ रहे हैं। देखते हैं कैसे सही आ रहे हैं। क्या बोला है, 54 कुल विद्यार्थी है, ठीक है। अब बोला है कि यदि छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। मैं मान लेता हूं बॉयज की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या है x और गर्ल्स की संख्या कितनी है y। मान लिया मैंने बॉयज x है, गर्ल्स y है। मुझे बोला है कि कुल मिला के 54 विद्यार्थी, मतलब x + y क्या है आपका 54 है। चलो यहां तक समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मतलब 2 चर पद है। तो आपको जैसे पता है अगर 2 चर हो तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन ये तो एक ही है, दूसरी कहां से आएगी, संबंध दिए क्या। देखो यदि छात्राओं की संख्या 4/5 गुनी है तो y क्या है 4/5 x। y क्या छात्राओं की संख्या, x क्या छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। तो एक रिलेशन मिल गया, वो हम यहाँ पे रखें तो क्या आएगा, देखो x + 4/5x = 54। तो यहाँ पे क्या आएगा 6/5x = 54। तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार, ये इधर जाएगा तो x क्या आएगा 45। मतलब उस, ये आप कहते हैं x क्या है 45, मतलब जो x है जो आपके बॉयज है वो 45 है, जो बची हैं वो छात्राएं हैं वो कितनी होगी आपकी 45 - 54 - 45 कितनी होगी 9। तो ये 9 है और ये 45 है, मतलब आपकी जो गर्ल्स है वो आपकी 9 है और बॉयज है वो 45 है, जैसा हर स्कूल में लगभग होता है, हर स्कूल में कॉलेज में होता है। मतलब लिख लो जल्दी से इसको। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं उनकी तो प्रैक्टिस हुई नहीं, उनकी भी करें प्रैक्टिस ताकि कुछ फायदा मिले हमें। एक क्वेश्चन है आपका 1570 × 83 + 1570 × 17। इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो आप 203 × 203 और -197 × 197। इसका मुझे आंसर बताओ, जो मैंने भी फॉर्मूले बताए उससे करके बताना, सीधा मत बताना मतलब इनको मल्टीप्लाई किया इनको मल्टीप्लाई किया, ऐसा मत करना, वो तो बेवकूफ़ी है। जो मैंने फॉर्मूले
बताएं उन्हीं को यूज़ करो, उनसे देखना कितना सरल हो जाएगा। करके बताओ। चलो पहले का तो आंसर आ चुका, मतलब 5वें का। छठे का और बताओ। चलो दोनों के आ चुके हैं, सही है, दोनों आंसर आपके सही है। सिंपल सी बात थी। इसमें क्या है, देखो 1570 क्या है, कॉमन आ रहा है, तो 83 + 17, तो क्या हो जाएगा 15 70, ये क्या है 100, 2 जीरो और लगा दो, वरना आप पूरा करते फंसते। तो सिंपल सा फॉर्मूला था ये, मतलब कॉमन था। ये भी फॉर्मूला है आपका, क्या है, a² - b², क्या होता है a + b, 207 + 97, a - b 203 माइनस कितना हो जाएगा 197, तो यहाँ पे कितना होगा 400 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 3 6, तो 6 चौके 2400। तो ऐसे ही तो कैलकुलेशन आसान करना कोई और तरीका थोड़ी होता है, यही तो तरीका, छोटी छोटी चीज़ें ही ध्यान रखनी होती है, तभी आपकी कैलकुलेशन सुधरेगी और जल्दी होगी। जितनी जल्दी कैलकुलेशन होगी उतना आपको टाइम मिलेगा। कॉन्सेप्ट में टाइम लगाऊं, क्वेश्चन में टाइम लगाऊं, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाना है हमें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखो, आगे काम आएगी। जितना अच्छे कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा आपको क्वेश्चन में टाइम मिलेगा और उतना अच्छा आपका पेपर होगा। गॉट इट? तो ये लिखो, फिर मैं आपका अगला क्वेश्चन और लिखता हूं। थोड़े बहुत क्वेश्चन और डिस्कस हम करने वाले हैं अभी। चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं। दिख रहा होगा आपका, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आई होप दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 4.54 इंटू 4.54 इंटू 4.54 प्लस नहीं माइनस 1.24 इंटू 1.24 इंटू 1.24। नीचे आपका है 4.54 इंटू 4.54 प्लस 4.54 इंटू 1.24 प्लस 1.24 इंटू 1.24। बताओ क्या इसका आंसर आएगा। फॉर्मूले बताएं वही यूज करना। बताओ जल्दी बताओ। 54 है, सॉरी। ओहो, आपको पता चल गया। बिल्कुल ऊपर वाला क्या है, इसको ये मानो तो a³ है, ये -b³ है, और नीचे क्या लिखा है a² + b² + ab। और जैसे माना आपको a³ - b का फॉर्मूला बताया था, क्या था a - b a² + b² + ab, और नीचे क्या है a² + b² + ab। तो ये तो कट, तो बचेगा क्या a - b। तो क्या करना था 4.54 को 1.24 से घटाना था, तो कितना बचेगा 4 3 पॉइंट है, ये कितना 0 3, तो कितना बचेगा आंसर 3.3। मतलब इतना सिंपल हो गया इस फॉर्मूले से, वरना बच्चे क्या करते पहले इसको हटाते, किसको, जो ये आपका दशमलव है, फिर इनको मल्टीप्लाई करते, क्यूब निकालते, जो मैंने ट्रिक्स बता रखी है उसे क्यूब निकालते, फिर इसमें इसका निकालते घटाते, फिर इतना करते। ऐसे क्वेश्चन आएंगे
कंफर्म आएंगे। वो आपको ऐसे ही करने, ऐसे नहीं करने कि उनका क्यूब निकाले वो निकालो, वो नहीं करना है, ऐसे ही करने हैं। अब देखो मुझे थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, मेरे पास सिंपल सा 2 सेकंड में आंसर आ गया, वरना कितना टाइम वेस्ट होता है मेरा। फिर बोलते हैं सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी थी, पेपर बहुत लंबा आ गया था सर, नहीं हो पाया। इसी कारण लंबा हो जाता है, सही यूज़ नहीं करते हो आप। लिखो इसको, इसमें 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको कंठस्थ करवा दूं ये मैं। लिख लिया? बिल्कुल। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। जो आगे बताऊंगा ना अच्छे क्वेश्चन और एक बोनस क्वेश्चन, उनमें से चांस बहुत कम है, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तभी मैं इन फॉर्मूलों की बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो उसको ढंग से करो आप। क्वेश्चन है क्या, होल स्क्वायर माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर बट्टे 0.337 इंटू 0.126। बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला यूज करना। ओहो बच्चों ने पकड़ लिया क्या ऐसा है। बिल्कुल सही है, सिंपल सा था। क्या देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो नीचे क्या है ए बी। अगर मान लो मैं इसको a और b मान लूँ तो क्या होगा, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका ए बी है। करेक्ट। तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि अंदर जाके माइनस होगा। यहाँ पे क्या है प्लस 2ab और यहाँ पे क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस 2ab बट्टे ए बी, ए बी से ए बी हो गया कैंसिल। इसका आंसर है 4। इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, सिंपल सा आंसर का 4 आया। अगर आपने ऐसे किया तो जल्दी आ गया, अगर आप पूरा करोगे तो फंसे रह जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। और क्वेश्चन दो, चलो 2-3 और ले लेते हैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। लिख लिया? लिख लो लिख लो। चलो अगला देखते हैं। बताओ उसका क्या मान आएगा। 000 ना, यहाँ पे 000 है। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर सही दिया है। तो सिंपल सी बात देखो, ऐसा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगाओ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कर लो इसको, ए प्लस बी करोगे, दोनों जोड़ोगे, माइनस करोगे, तो इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा आपका 0.1 और 0.01 है, तो ऊपर 0 लगाओ, क्या आएगा 1 1 और ये आपका 0। इसका मान क्या आएगा 0.10 और वो आपका लिखा है 0.01। तो 1 इसको हासिल देना पड़ेगा, तो क्या आएगा 10, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे आपका क्या बचेगा कुछ नहीं, तो 0। ये आपका इसका। तो अब सिंपल से इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये बताओ आप मुझे, जल्दी बताओ जल्दी। बिल्कुल क्या आएगा 0.0099, नीचे क्या 0.001 प्लस 1, ये कि इससे कितनी बार जाएगा 99 बार, तो 99 प्लस ये कितना होता है 100। सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको ऐसे फॉर्मूले यूज करने ताकि आपको आसानी हो जाए ये आंसर निकालने में, वरना आप अगर मान लो ऐसे करने लगे, मान लो इसको कैसे करते गए बच्चे, 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 1/100 का होल स्क्वायर बट्टे, तो इसको भी हटा देता हूँ, इसको क्या होता है 1/1000, फिर करते +1, तो बहुत टफ पड़ जाता है। तो आप ऐसे करो, इसमें तो मान लो आसान हो जाता क्योंकि ऊपर 1 1 है। अगर मान लो और होता 37.5 कुछ ऐसा होता, तो उसको कैसे करते। तो आप ऐसे फॉर्मूलों को यूज़ करना सीखो कि मैं कैसे इन फॉर्मूलों को यूज़ कर कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकता हूँ, समझ रहे हो। बिल्कुल, तो आप जल्दी से इनको करो, फिर मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसके सेकंड प्रॉपर्टी तरफ जाएंगे। नोट कर लिया, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब बट्टे 0.2 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब। तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो फॉर्मूला यूज करो, बताओ मुझे इसका क्या आंसर आएगा। ये पूछा जा सकता है आपका इस रीट 2021 में, अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर है। क्या आएगा, सिंपल सी बात ही देखो क्या किया, नीचे देखो, नीचे इसने बस 2 की क्यूब से मल्टीप्लाई किया। कैसे देखो 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब अगर रहने देता हूँ, नीचे यहाँ पे देखो 0.1 इंटू 2 का क्यूब लिखा है और इधर 0.2 इंटू 2 का क्यूब लिखा है। तो इसको बाहर निकालूंगा तो दोनों से कॉमन क्या आएगा 2 का क्यूब। इसको लिखते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या आएगा 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब, इधर से भी 2 का क्यूब बाहर, इधर से भी बाहर, तो 2 का क्यूब बाहर, तो 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब बचेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/8। अगर इसको करोगे तो आपका आएगा 0.125। तो ये आपका इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लड्डू क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में यही क्वेश्चन आएंगे जो आपके मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। वो गुणनखंड एक चैप्टर आएगा फैक्टर, उसमें काम आने वाला है। तो ये तो आप इसको आनी चाहिए, तो इसको नोट कर लो। फिर हम अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
चलो आपने नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे इसमें से पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन ऐसे देखो पूछे जाएंगे, देखो जैसे 3x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 6tx। तो पूछा जा सकता है कि ये किसके बराबर है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैं दिखाता हूं आपको। 3x + 10 का होल स्क्वायर के बराबर है, या 3x - 5 के होल स्क्वायर के बराबर है, या 3x + 12 के होल स्क्वायर के बराबर है, या आपका ये 3x - 12 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपको बताना है कि ये जो है वो इनमें से किसके बराबर है। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट चाहिए कि ये किसके बराबर है, बताओ जल्दी से। इसमें भी हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन रेयर चांस में आते हैं, लेकिन आने के चांसेस है तो ये आ सकते हैं। बढ़िया, सबने आंसर सही दिया है। देखो इसका आंसर आपको बताइए 3x - 5 का होल स्क्वायर। कैसे, इसको थोड़ा ओपन करो, देखो इसका क्या होगा 9x² + 25 प्लस क्या हो जाएगा 2ab होता है 2ab, तो कितना हो जाएगा 30x, और यहाँ पे क्या -8x, तो क्या बचेगा 9x³ 9x² - 30x + 25। क्या हो गया, जो यहाँ पे प्लस था वो क्या हो गया माइनस हो गया। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 3x - 5 का होल स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको हार्डली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते जब बहुत चांस कम हो, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। जो मैंने पहले क्वेश्चन बताए हैं 10 वाले, उनमें से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। अब इनमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो आपको पूछ सकता है वो 3x + 5 का होल स्क्वायर प्लस आपको यहाँ पे माइनस दे दे, वो बोल दे 3x - का होल स्क्वायर बताओ। मतलब ऐसे नॉर्मल जो मैंने क्वेश्चन अभी करवाए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मैक्सिमम। जो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए वो पूछे जाते हैं। अब ये तो बात हो गया, हमारे लड्डू क्वेश्चन हो चुके हैं और एक अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं। लेकिन अब एक बोनस टाइप का क्वेश्चन होता है, वो ना इसमें काम आता है, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है, आपके इस अलजेब्रा में काम आता है, फैक्टर में काम आता है, आपके बहुत सारे चैप्टर में काम आता है। तो वो हम यही सीख लेते हैं, उसको फैक्टर में भी एक बार और सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी सीख लेते हैं। हेलो दोस्तों, जो इसमें जो मैं आपको तीसरा बताने वाला था वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। एक जो आगे वाला वीडियो अगर उसमें बताने वाला हूँ, जो टॉपिक x + 1/x होता है ना, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं सोचा कि उसको जल्दी ना ख़त्म करके उसको अच्छे से बताया जाए, क्योंकि वो बहुत सारे चैप्टर में यूज़ आता है। तो वो आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने हो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो वहाँ पे घंटे का सीन है, बेल आइकन, वो जरूर दबा देना, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए या मैं इस चैनल पे कोई वीडियो आए जो रीड से रिलेटेड है वो आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू। दोस्तों अपना प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखना।